अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर खुशामदीद करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल मुबशर में। तो आज हमारी कोरोड्रा की क्लास नंबर जो है वो 13 है। ठीक है जी। तो इस क्लास के हम पढ़ेंगे फिल एंड आउटलाइन के मुतालिक। ठीक है। बेसिकली यहाँ पर पहले बताता हूँ कि इंशाल्लाह क्लास आज की जो होगी वो छोटी ही होगी। ठीक है। मैं वैसे भी कहता हूँ छोटी होगी लेकिन छोटी होती नहीं, तो इंशाल्लाह आज की क्लास वाकई छोटी होगी। ठीक है। ये जो फिल एंड आउटलाइन का ऑप्शन है ये इसलिए करवा रहा हूँ कि काफी ज्यादा दोस्तों को कोरोड्रा 2020 में और 21 में इस पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स और इशू आ रहे थे कि सर हम लेफ्ट क्लिक से फिल तो कर लेते हैं लेकिन राइट क्लिक से आउटलाइन नहीं हो रही। तो उस आउटलाइन का जो सोल्यूशन है वो इंशाल्लाह आज मैं आपको अपनी इस क्लास में दूंगा। और इसके अलावा मैं इंशाल्लाह एक जो है कोर्स कंप्लीट होने के बाद कुछ क्लासेस ऐसी बनाऊंगा जो कि जिसके अंदर मैं आपको इनके न्यू फीचर्स के बारे में बताऊंगा जो इन्होंने अपडेट्स की हैं। ठीक है जी। तो चलते हैं अपने कोरलड्रा की तरफ, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल मुबशर को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा जो भाई एडवांस वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल स्किल्स को भी सब्सक्राइब कर दें। तो सिंपली चलते हैं अपने कोरलड्रा पर। जी, तो इस वक्त हम अपने कोरोला 2021 पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते होते थे, जो हमारे पास 2020 से ओल्ड वर्जन यानी 2019, 18, 17, X5 ये जो वर्जन थे, X7, इनके अंदर हम क्या करते होते थे, सिंपली हमने यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम क्या करते थे, लेफ्ट क्लिक से फिल कर लेते थे। फिल अभी भी इसमें हो रहा है। ठीक है जी। आप लेफ्ट क्लिक से अभी भी फिल कर सकते हैं, कोई भी कलर आपने फिल करना है तो आप सिंपली कर सकते हैं। लेकिन क्या होता था कि हम राइट क्लिक से इसकी आउटलाइन चेंज कर देते थे या तो इसकी आउटलाइन खत्म करते थे। ठीक है। कलर करना है तो कलर कर दे, वरना तो आपने जो है वो रिमूव करनी है आउटलाइन, रिमूव कर सकते थे। ठीक है। मैं एक बार जरा इसकी आउटलाइन को जरा हाईलाइट कर दूं ताकि आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाए, क्योंकि आगे हम इन पैनल्स पर आने वाले हैं तो इसलिए मैं आउटलाइन को अच्छी तरह जरा आपको प्रोमिनेंट करके दिखा रहा हूँ। अच्छा जी। यहाँ पर होता क्या था कि पिछली जो वर्जन थे 2020 से, उनके अंदर आप लेफ्ट क्लिक से कलर तो कर रहे थे लेकिन राइट क्लिक से आप आउटलाइन का कलर भी चेंज कर लेते थे और आउटलाइन को रिमूव भी कर देते थे। लेकिन इसके अंदर अब वो ऑप्शन आपके पास नहीं आ रहे। तो ऑप्शन वैसे इसी के अंदर है, लेकिन मैं आपको न्यू तरीका भी बताऊंगा और ओल्ड सेटिंग भी इसकी बता दूंगा कि आप किस तरह उस सेटिंग पे जाएंगे। ठीक है। सिंपली आपने क्या करना है, इसे सिलेक्ट अगर आप करके राइट क्लिक करते हैं तो आप जिस कलर के ऊपर होंगे उसके ऊपर आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे, सेट टू फिल कलर एंड सेट टू आउटलाइन कलर। अगर तो आप सेट टू आउटलाइन पे करेंगे तो इसकी आउटलाइन का कलर चेंज हो जाएगा जिस कलर पर आपने जो है वो राइट क्लिक कर कर ये ऑप्शन आया होगा। यानी कि अगर मैं ब्लू कलर के ऊपर राइट क्लिक करता हूं तो मेरे पास ये ऑप्शन आ गया है, सेट टू आउटलाइन कलर एंड सेट टू फिल कलर। तो अगर मैं सेट टू आउटलाइन करूंगा तो सेट टू आउटलाइन हो जाएगा। और इसी तरह अगर मैं किसी भी कलर के ऊपर लेफ्ट क्लिक करके तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं किसी और कलर के ऊपर राइट क्लिक करता हूं इसी तरह, तो अगर मैं सेट टू फिल कर दूंगा तो इसके अंदर वाला ये फिल हुआ है वो कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है। ये आपको यहां तक समझ लगी। नंबर 1 तो इसका ये वे है कि आप इसी तरह इसके अंदर जो कलर्स आउटलाइन का कलर है उसे चेंज कर सकते हैं। और उसके अलावा क्या नाम है, फिल का कलर चेंज कर सकते हैं। फिल का कलर भी आप यूं चेंज दोनों तरीकों से कर सकते हैं। उसके अलावा आउटलाइन का कलर भी इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपने आउटलाइन रिमूव करनी है, आप सिंपली यहाँ क्रॉस के बटन पर जाकर राइट क्लिक करेंगे और सेट टू आउटलाइन करेंगे तो आपकी आउटलाइन रिमूव हो जाएगी। कंट्रोल जी अनडू कर रहा हूं और वापस अपने जो है वो ओरिजिनल शेप पर आ गया। अब यहाँ पर एक मेथड तो आपको पता लग गया कि आप आउटलाइन का कलर चेंज कैसे करेंगे और आउटलाइन रिमूव कैसे करेंगे। नंबर 2 पे आप किस तरह इसके अंदर आउटलाइन चेंज कर सकते हैं, कोरोला 2020 और 21 के अंदर ये बता रहा हूं। ठीक है जी। अब किस तरह आप करेंगे कि यहाँ पर सिंपली आप अपने शेप को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से आल्ट का बटन प्रेस कर कर जिस कलर के ऊपर जाके राइट क्लिक करेंगे, ओहो सॉरी, पहले इसको सिलेक्ट करना है यार। ठीक है। पहले ये अपने ज़हन में आपने रखना है कि पहले आप अपनी शेप को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप आल्ट का बटन प्रेस कर कर जिस कलर के ऊपर जाकर लेफ्ट क्लिक या लेफ्ट क्लिक करेंगे। ठीक है। क्योंकि ये आल्ट के साथ है तो अगर आप किसी भी शेप को सिलेक्ट करने के बाद लेफ्ट आल्ट का बटन प्रेस कर कर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आप उसका कलर चेंज कर सकेंगे, ये देख सकते हैं। ठीक है। आपने सिंपली आल्ट का बटन प्रेस करके रखना है, जिस कलर को आपने आउटलाइन में फिल करना है आप सिंपली उसे
फिल कर लेंगे। ठीक है जी, ये दूसरा मेथड है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले आपने अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट और बना लें जो आपको बेस्ट लगे। ठीक है, मैं कंट्रोल की मदद से एक पॉलीगॉन बना रहा हूँ और सिंपली मैंने इसकी आउटलाइन का जो है वेट वो काफी ज्यादा कर दिया ताकि आपको अच्छे तरीके समझ आ जाए। अब यहाँ इस वक्त इसके फिल मैं नहीं कर रहा। आपने सिंपली अगर इसकी आउटलाइन को चेंज करना है, एक तो पहला मेथड है मैंने आपको बता दिया, आप सिंपली राइट क्लिक कर कर सेट टू आउटलाइन कलर करेंगे तो आउटलाइन का कलर चेंज हो जाएगा। नंबर 2 मेथड जो है वो ये है कि आप आर्ट का पहले अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, फिर आर्ट का बटन प्रेस करके यानी होल्ड करके रखना है और सिंपली जिस कलर पर जाकर आप लेफ्ट क्लिक करते जाएंगे वो वाला कलर इसके अंदर इसकी आउटलाइन के अंदर ऐड होता जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से यकीनन समझ लग गई होगी कि नंबर 2 मेथड आपका जो है वो ये है। और इस तरह अगर आप आर्ट को जो है वो स्किप कर कर प्रेस किए बगैर अगर आप लेफ्ट क्लिक प्रेस करते हैं तो आप इसके फिल को चेंज करेंगे। आर्ट के साथ करेंगे तो आउटलाइन का कलर होगा और अगर आप आर्ट के बगैर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपका जो फिल है वो जो है वो फिल होता जाएगा। ठीक है, अभी मैंने आर्ट का बटन प्रेस नहीं किया, अभी मैं सिंपली इस पे किसी भी कलर पे क्लिक करता हूं तो मेरा फिल हो रहा है। और अगर मैं आर्ट का बटन प्रेस कर कर किसी भी कलर पर लेफ्ट क्लिक करता हूं तो मेरी आउटलाइन जो है वो चेंज करता जा रहा है। यहां तक आपको यकीनन समझ आ चुकी होगी कि आपने किस तरह आउटलाइन और फिल करना है इन दो जो न्यू वर्जन है उनके अंदर। अब यहां तक तो आपको समझ लग गई कि अगर आपके पास ये वर्जन हैं तो आप इस तरह इसकी आउटलाइन और इसका जो फिल है वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब ज्यादातर दोस्त जो हैं, ज्यादातर यानी यूं कह लें कि 90% वो दोस्त हैं जो कि पुराने कोरोला चलाने के आदमी हैं और उनके लिए ये चीज बहुत ज्यादा इशू और क्रिएट कर रही है। तो उस इशू को खत्म करने के लिए सिंपली आपने इसी तरह अगर यहाँ पर ये भी देख लें, जरूरी नहीं आप कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आप आर्ट के ऊपर प्रेस कर कर अपनी क्रॉस के बटन यानी जिसमें आउटलाइन नन आप करनी है तो आप उस पर भी क्लिक करेंगे लेफ्ट क्लिक तो आउटलाइन रिमूव भी हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने बता दिया। अचानक बाद में कई दोस्त कहीं ले जी वजह से कलर ही चेंज हो रहा है तो रिमूव भी कर सकते हैं और कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब जो मैं आपको बात बता रहा था कि जो 90% दोस्तों ने पुराने कोरोला यूज किए हैं उनके लिए काफी ज्यादा इशू कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, तो उनके लिए एक बहुत आसान हल उनके पास दोबारा वही वाली ओल्ड सेटिंग जो है वो आ जाएगी। उसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर अपने कलर पैलेट में आ जाना है। यहाँ पर आपके पास यहाँ पर आपकी इस वक्त मेरे पास डिफॉल्ट आरजीबी कलर का पैलेट है। ठीक है, इंशाल्लाह हम आगे कलर्स पर जा रहे हैं वो भी पढ़ेंगे कंप्लीट। तो सिंपली यहाँ पर आपके पास ये एरो का एक जो है वो आपके पास त्रिकोण सी बनी है जिसका जो एंगल है वो आपके राइट साइड को जा रहा है। आपने सिंपली इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ठीक है, मैं यहाँ जूम करके नहीं दिखा रहा, आपको खुद ही समझ आ जाएगी जब आप अच्छे तरीके से अच्छी क्वालिटी में मेरी वीडियो को देखेंगे। तो सिंपली आपने यहाँ पर इस पे क्लिक करना है। सबसे नीचे आपके पास किसी कलर पर भी जाके अगर आप करते हैं तो ये देखें नीचे आपके पास आप आ रहा है कस्टमाइज का एक ऑप्शन। आपने सिंपली इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपका जो है कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के ऊपर ये सिलेक्ट है, आपने सिंपली सेट टू आउटलाइन कलर पर कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आप गौर से देख लें, आपने सिंपली ये ऊपर वाले पे आपका मेन्यू के ऊपर होगा, आपने सिंपली नीचे कलर वाले पे सेट टू आउटलाइन कलर वाले को सिलेक्ट करना है। उसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपकी सेटिंग जो है वो पुराने ओल्ड वर्जन की तरह ही है। आप राइट क्लिक करके इसकी आउटलाइन ऐड कर सकते हैं और लेफ्ट क्लिक कर कर इसका फिल जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं और इसका जो वेट है वो मैं हाई कर देता हूं ताकि आपको नजर आए। अब आपके पास वही सेटिंग है, यहाँ पर मैं कोई आर्ट का बटन या कोई चीज प्रेस नहीं कर रहा। मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, अगर मुझे आउटलाइन का कलर चेंज करना है या आउटलाइन रिमूव करनी है तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक प्रेस करूंगा। ठीक है जी, राइट क्लिक प्रेस कर रहा हूं। और अगर आपको इसकी जो है वो फिल चेंज करना है तो लेफ्ट क्लिक करें। और इसी तरह अगर आपको इसकी आउटलाइन रिमूव करनी है तो आप राइट क्लिक करके आउटलाइन रिमूव भी कर सकते हैं। और अगर फिल करना है तो सिंपली लेफ्ट कलर करेंगे जो है लेफ्ट क्लिक करेंगे तो इसका फिल रिमूव हो जाएगा। ये थी आपका, मैंने न्यू तरीके से भी आपको बता दिया कि अगर आप न्यू ही रहना चाहते हैं तो न्यू भी कर सकते हैं। और अगर आप ओल्ड वर्जन पर जाना चाहते हैं तो मैंने ओल्ड वर्जन का भी तरीका आपको बता दिया है, आप उसके मुताबिक अपनी सेटिंग एडजस्ट कर लेंगे। वैसे बेसिकली मैंने भी वही सेटिंग की थी जबका मैं आपको सिखा रहा था। उसकी रीजन ये थी कि मुझे भी उसी की आदत है। ठीक है, जो कर रहे हैं उनको उन्हीं चीजों की आदत होती है, उनके लिए मुश्किल होती है। अभी यहाँ एक और इन्होंने जो है वो अपडेट की है तो एक और इशू आ रहा है
वो भी इंशाल्लाह मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। ठीक है जी। तो यहाँ तक आपको यकीनन जो है वो समझ लग गई होगी कि अगर आपने न्यू मेथड के मुताबिक अगर आउटलाइन एंड फिल करना है तो आप इस तरह कर सकते हैं, और अगर आपने जो ओल्ड वर्जन के मुताबिक करना है तो आपको वो सेटिंग भी मैंने बता दी है कि आप इस वे से जो है वो कि इसकी आउटलाइन और फिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का जो मेरा ट्यूटोरियल है वो आपको अच्छा लगा होगा, आज की क्लास आपको समझ आई होगी। समझ आई है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा सीख सके और आपको भी उसका फायदा हो। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज।